साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद हैं, कितने हैं अनुच्छेद और कितना कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है और यह पीडीएफ जो है हम इसको बनाए हुए हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। मेरा नाम है अजित कुशवाहा। तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। जब संविधान रूप में संविधान में जब से मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत में जब लागू हुआ था, उससे पहले जब मूल संविधान में जब अंतिम रूप से पारित किया गया तो उस समय कितनी अनुच्छेद थी और अनुसूचियां थी। तो 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बाद में चल करके इसको जोड़ा गया, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। ठीक है ना। तो इस समय देखिए, इस समय 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसमें देखिए क ख ख ऐसे करके है, इस समय 470 करीब है अनुच्छेद, लेकिन उसको मतलब माना ही जाता है कि 395 है, लेकिन 497 ये जैसे कि उसका पार्ट माना का 1 2 3 4 5 ऐसे करके जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो इस समय 395 12 अनुसूचियां, और शुरू में जब यह बना था संविधान उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान समय भारतीय संविधान की गणना के दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, इस समय पूछ रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ें, देखिए वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का बी। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के धाराओं की कुल संख्या कितनी है, मतलब कि धारा कितनी है, तो 395 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चौथा देखेंगे, किस अनुच्छेद में अंकित किया है कि इंडिया और अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए आगे मिलेगा क्वेश्चन, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से अनुच्छेद जिससे मान लीजिए 103 क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह जो है 1 में दिया हुआ है कि 1 से देखिए 1 से 4 तक यह ना है संघ, याद रखिएगा, संघ और राज्यों का क्षेत्र विस्तार है, संघों के और राज्यों का नाम और क्षेत्र विस्तार है। ठीक है ना, इसी में है 1 से 4 तक है। तो यहाँ फर्स्ट में है इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा, 1 में है, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, आगे चल के इसमें जैसे 3 4 5 में 2 3 4 में है अनुच्छेद, जैसे कि संघ राज्यों का क्षेत्र है, राज्यों का क्षेत्र है, विस्तार करना है नए राज्यों का, इसी में है। ठीक है ना, 1 से 4 तक के बीच में ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर ए होगा। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। परिसंघ, महासंघ, परिसंघ एक प्रबल एकात्मक आधार के साथ, और राज्यों का संघ। तो इसको राज्यों का संघ बोला गया है अनुच्छेद 1 में। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। याद रखिएगा, इसको पूरा हम बता दे रहे हैं। 1 से लेकर, यहाँ पे दिए हुए 1 से लेकर के 5 तक नहीं, 1 से लेकर के 4 तक है। 1 से लेकर के 4 तक क्या है, तो संघ एवं मतलब और राज्यों का क्षेत्र विस्तार, नामकरण जो भी इसमें है। ठीक है ना। 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता है, नागरिकता। ठीक, और उसके बाद से 12 से लेकर के 35 तक है मौलिक अधिकार, जो हमको संविधान हम लोगों को देगी, मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद से 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसी में एक और पार्ट बना करके 2002 में 86वां संविधान संशोधन में 51 को जोड़ा गया, और इसी में मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यह जो मौलिक अधिकार है, यह रूस अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य जो है यह लिया गया था रूस से। ठीक ना, रूस से। तो देश के प्रति क्या करना है, चाहे देश से हमको क्या लेना है, तो यही चीज है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधी प्रावधान किसमें है, तो वह हो जाएगा 6 का बी होगा। अभी हम लोग पढ़े 5 से 11 है। ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो देखिए अभी हम लोग देखें 12 से लेकर के 35 तक ये याद होना चाहिए। मूल अधिकार मैंने मौलिक अधिकार उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा, 7 का ए। नेक्स्ट देखेंगे, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कह रहा है कि नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बी हो जाएगा 16, ठीक ना। यह जो है आरक्षण वही जो है यहाँ पे देता है कि सबको समान रूप से देखा जाए, लेकिन अपवाद में नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के आरक्षण को, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी, अब इसमें इस समय ईबीएस भी आ गया हो तो इसी में आ जाएगा। तो इनको अपवाद में मतलब कि आरक्षण उपलब्ध कराया गया अनुच्छेद 16 से। 17 में है अस्पृश्यता का अंत जो है इसमें था, जैसे कि छुआछूत था ना, उसमें 17 में अंत किया गया। तो इसी तरह से इसको याद रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि 9 नंबर है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तथा किस रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचित की योग्यता का, तो इसका आंसर 10 का हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, 57 हो जाता है, जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। अगर अनुच्छेद 57 दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी दी गई है? 19 क में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 11 का ए। नेक्स्ट है 12 देखेंगे। 12 का दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए में है, ठीक ना, 19 ए में है। और इसके बाद से आगे चलेंगे, देखेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के लिए संबंधित है? मतलब कि बच्चों का शोषण जैसे पढ़ाना लिखाना और उनको बेचना, मतलब कि इस किसमें है, मैंने इससे संबंधित है कि मतलब कि शोषण ना हो बच्चों का। तो 17 क्या है हमारा, तो अस्पृश्यता का अंत है, तो इसका हो जाएगा, इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें 19 में स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है ना। और इसमें है अस्पृश्यता या अस्पृश्यता का अंत होता है, तो इसका हो जाएगा जो बच्चों के शोषण के लिए है, तो वो 13 का आंसर हो जाएगा डी, 24 है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, और आगे देखेंगे 14 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा, 29, अनुच्छेद 29 है। 15 है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद, मतलब कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार यानी सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 74 है, 61 है, 54 है, 32 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा, जिसे 32 के नाम से भी जानते हैं, और इसका अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा बोले हैं। तो यहाँ पे वही 5 थे जो दिया जाता है कि जैसे कि क्विट एंटर है, बंद प्रत्यक्षीकरण, ऐसे करके 5 है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक उल्लेख है? तो अभी हम लोग देखे 36 से 51 तक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 17 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के वर्णित है? कल्याणकार, ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है अनुच्छेद 31 है, 39 है, 49 है, 51 है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित किस अनुच्छेद में लिया गया है, मतलब है उल्लिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 है, ठीक है ना। और इसी में एक और आ जाएगा, अभी देखिएगा 40 आएगा, तो यह पंचायती राज की व्यवस्था जो दिया गया है 40 से ही लिया गया है। आगे, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन निर्देशन देता है? अनुच्छेद 51, 32, 37, 40, यही ग्राम पंचायत जो अभी हम बताए थे, तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, जो ग्राम पंचायत को अभी हम इस बार बताया था ना कि यही है पंचायत का, ग्राम पंचायत का, तो अनुच्छेद 40 है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह पूछता भी है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? यह रूस से लिया गया है, और वह जोड़ा गया था किस समय? 51 क में जोड़ा गया था, 51 क में, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 51 ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
20 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 51 ए में। दिया हुआ है 21 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51, 52, 53, 54, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 53। ठीक है ना। कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनके प्रयोग में स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, तो यह 53 अनुच्छेद में है। दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चला जा सकता है। महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति पर लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 है, अनुच्छेद 61 है, याद रखिएगा अनुच्छेद 61 है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी 63। ठीक है ना, 23 का सी। नेक्स्ट है 24 में देखेंगे कि 24 दिया हुआ कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, 73, 74, 75, 76, तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा, सी होगा 75वें अनुच्छेद के अंतर्गत उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। संविधान का कौन सा अनुच्छेद और मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, अनुच्छेद 26 है, 32 है, 76 है, 356 है, तो देखिए ये तो नहीं होगा, 356 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, कह कि मंत्रिपरिषद, ये 75 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें दिया है देखिए जो आपातकालीन स्थिति आती है, तो एक होता है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय अवस्था, यही होता है। ये 356 में आता है, 32 में है, तो यह जो संविधान की आत्मा को बोलते हैं, 26 में भी ये नहीं है, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है शायद, ठीक ना, तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति में संबंधित किस अनुच्छेद का है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 76। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद की 2 अधिनियमों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। कह रहा है कि अनुच्छेद के दोनों संसद को अधिवेशन जो होता है ना, अधिवेशन 6 माह का, उनके अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख कौन करता है, अनुच्छेद 81 है, 82 है, 83 है, 85 है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये 85 अनुच्छेद है जो यह उल्लेखित करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। दिया हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। 85वां है, 95 है, 256 है, 356 है, 365 है, तो है तो नहीं होगा। अब रही बात 28 का आंसर, तो ये हो जाएगा 85वां है जो संविधान संशोधन है जो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रहे। तो यह कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत से संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है, 106, 108, 110, 112 है, तो 29 का आंसर हो जाए 108वें अनुच्छेद के अनुसार जिसे संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, संसद के संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक अधिवेशन के प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अभी हम लोग इससे पहले वाले में क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 108 अनुच्छेद है जो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। और यह जो अधिवेशन जो बुलाया जाएगा वो लोकसभा और राज्यसभा को जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं किसी आपात स्थिति पर, या कोई ऐसा विशेष मतलब की कोई हो, दोनों सहमत नहीं होता है कोई प्रावधान को लेकर के, तो वहीं पे बुलाया जाता है। और उसका अध्यक्षता जो करते हैं, बुलाते तो राष्ट्रपति हैं लेकिन उसके अध्यक्षता जो करते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यह पूछा गया क्वेश्चन है और यह अनुच्छेद किस में है, तो 108 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक, ठीक है ना, धन विधेयक की अनुच्छेद की किस परिभाषा दी गई है, तो 103 है, 109 है, 110, 124 है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी होगा 110। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है। यानी कि देखिए अभी पढ़े हम लोग कौन सा, तो ये धन विधेयक है और संचित निधि यानी संचित कोष के विषय संबंधित है। 112 है, 146, 148 सभी है, तो 32 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।
ठीक है। आगे दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 78 है, 123 है, 124 दो है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 123। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर 34 का आंसर हो जाएगा सी 124। अभी हम लोग इससे पहले वाले में देखे क्या, तो 123 जो है वह दिया था कि राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है 123 में, और 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग चलाने का प्रावधान है 124 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श कर सकता है? 123 है, 252 है, तो ये तो नहीं होगा। 312, 143 है। तो देखिए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर डी हो जाएगा, 143 होता है। जो सर्वोच्च राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद के से सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का प्रावलोकन कर सकता है या किस व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंधित है? तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, 137 है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को अवध होगी? तो इसका आंसर 37 का आंसर हो जाएगा ए 141। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके आधार है क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, किसके आधार पर? जिसका आधार है तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। जो 32 है ना, उसी में यह 5 प्रकार के होते हैं जो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या मिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? जिला न्यायालय, मिला नहीं अधीनस्थ है, मिला नहीं, जिला न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर 139 का हो जाएगा बी, 233 है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर सी होगा, 245। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 248। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका आंसर 42 का आंसर हो जाएगा बी, 252। याद रखिएगा 252 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय के संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी है, 249। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, 253। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कह रहा है कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 45 का आंसर हो जाएगा ई, 256 से लेकर के 263 तक है। तो इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ई, 256। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा सी। ठीक है, 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, 280। वित्त आयोग का गठन 280 में है।
संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कब बताया गया, मतलब किसमें है था, 300 क में है, 300 क में, इसका आंसर डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो था यह स्कोप 44 संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, जो मौलिक अधिकार के कर्तव्य में 7वां था, लेकिन उसको हटा करके 300 क में रख करके कानूनी व्यवस्था रख दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बस रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो 49 का आंसर डी होगा। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार का समावेशित किया गया है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी 311, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? दिया हुआ कि नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का प्रावधान करता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा बी 312। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं का संरक्षण, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी 311। इससे पहले वाले में क्या था कि 312 क्या था, तो अखिल भारतीय सेवा का स्थापना था, 11 में लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान करना था। 53 है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का आंसर डी हो जाएगा 315। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अभी हम लोग पढ़े अखिल भारतीय सेवाओं का है ये वाला ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ए। नेक्स्ट देखेंगे 55 है हमारा, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर 320 है, आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा 324। 324 है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 57 का आंसर ई होगा, 331 है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस संविधान के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 58 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 338 से 338 ए में प्रावधान किया गया है। 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 343 है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, 343 143 हम लोग याद रखते हैं, तो उसी तरह से 343 है। 59 का ए हो जाएगा, इसका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यह है बी, 60 का आंसर बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया है? हिंदी भाषा का, तो यह हिंदी भाषा के लिए जब भी बात आएगी तो 343 को याद रखिएगा, 343 को। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसके अंतर्गत किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय आपात घोषणा होता है, तो यह 352 है। एक जैसे देखिए, इसमें 352 है, 356 है और 360 है, ये याद रखिएगा। 3 थे हैं आपातकालीन घोषणा, ठीक। तो देखिए, इसमें है वित्त का है, इसमें है राष्ट्रीय और एक है अंदर के राष्ट्र, मतलब कि गृह वाला, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 352 का इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो 62 का आंसर हो जाएगा 352 ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों में संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति, देखिए यही चीज है, राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है वह 356 के अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 352 याद रखिएगा, 352 किसके लिए है? तो राष्ट्रीय आपातकालीन होता है, राष्ट्रीय आपातकालीन होता है, ठीक है ना। और 356 होता है, वह होता है राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति हमारे देश में लगता है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लगता है, गृह मतलब कि शासन, यानी कि जो राष्ट्र के अंदर आता है। और 360 जो आता है वो वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात, ठीक। तो ये याद रखिएगा, यह पूछता भी है और इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद के आधार पर, किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात यानी कि 360 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीनों हम लोग पढ़ लिए। 63 देखिए यहाँ पे 62 में था अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिएगा, आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि बाहरी देश से बाहरी लोगों का आक्रमण करने से उसको राष्ट्रपति आपातकाल कहते हैं।
यह जो है राष्ट्रपति शासन जो होता है किसी भी राज्य के चलते या किसी अपने अंदर राज्य के अंदर कुछ भी होता है या देश के अंदर कुछ भी होता है तो उसको राष्ट्रीय शासन राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और वित्तीय जो है कि जैसे कि पैसे को लेन देन या किसी चीज को लेकर के कुछ समस्या आ जाता है तो उसको वित्तीय आपात है जो 360 में दिया गया है, ठीक है ना। तो 63 हो गया, 64 हो गया। अब आगे देखते हैं 65। दिया हुआ है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे प्रयोग हुआ यह किस अनुच्छेद में है। 352 तो होगा नहीं, 74 है, 356 है, ये भी नहीं होगा, 76। अब देखिए इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो मंत्रिमंडल का जो प्रयोग किया गया था, शब्द का प्रयोग, वह किस अनुच्छेद से किया गया था। तो 65 का आंसर हो जाएगा ई। 352 में 65 का 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर ए दिया हुआ है लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत उपबंध है कौन सा। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो 368 दिया गया है जो संविधान के संशोधन का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 67 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यह है 368 है जो संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर बी होगा, 67 का बी। 68 देखेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो संविधान संशोधन से संबंधित है, अभी हम लोग से पहले वाले में पढ़े हैं। तो इसका आंसर ई होगा, ठीक है ना। अब देखिए वित्तीय आपात 360 हो जाएगा। भारत का राज्य संघ राजभाषा यानी कि राजभाषा कौन सा है तो हिंदी है, तो 343 हो जाएगा। 69 है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनेकों बार स्वार्थ के लिए किया गया है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 356 है जो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है, जो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। और इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें है वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। ये 370 था जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन इस समय इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर संविधान से विशेष स्थिति प्रदान करता है। तो 370 अभी पढ़े थे। 368 क्या है तो 368 है संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब कि इसी 368 अनुच्छेद के अंतर्गत ही हम लोग संविधान का संशोधन कर सकते हैं। और 370 है इसका आंसर सी होगा, ये वाला 70 का आंसर का 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित यह विशेष स्थिति प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड के राज्य का संबंध विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो ये तो होगा नहीं 370, विशेष राज्यों का। तो 71 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 71 क में, ठीक है ना। 371 क में है अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान यानी कि जम्मू कश्मीर है, और इसमें है 371 क, ठीक। आगे 356 क्या है तो अभी हम लोग पढ़े, देखिए 356 क्या है तो यह है राष्ट्रपति शासन लागू, यानी कि 356 है राष्ट्रपति शासन लागू। संविधान संशोधन है 368 और आपात वित्तीय आपात हो गया 360 और यह हो जाएगा राष्ट्रीय आपात जो है 352, ठीक। तो याद रखिएगा याद रखिएगा इनमें से देखिए इसका 352 है तो इससे ये 4 साल बाद है, उसके बाद से 4 मैंने तो 4 अनुच्छेद के बाद है अब वित्तीय आपात। तो 4 का यानी कि 52 4 56 56 4 60, ये 3 चीज याद रखिएगा। यह वित्तीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है यानी राष्ट्रपति शासन है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है। विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध है, उपबंध उल्लेख है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 371 है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। ये 71 तो था नागालैंड से, 71 को अब पूछ रहा है कि जी जो है किसी से संबंधित है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम से है। जी मिजोरम से है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकृत प्रदान किया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। तो यह भारत रत्न पद्म विभूषण जो दिया जाता है किसके अंतर्गत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। तो 76 का क्या हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा 18। याद रखिएगा इसी के अगल बगल एक आता है 17, जो 17 आता है वह होता है किससे संबंधित, अस्पृश्यता का अंत है। 16 किससे है तो 16 है जो आरक्षण का जो दिया गया है SC ST OBC को, मतलब कि सबको समानता का अधिकार मिलता है, लेकिन नौकरियों में समानता का अधिकार मिलता है, लेकिन अपवाद में SC ST OBC का है जो आरक्षण आता है, तो अनुच्छेद 16 में आता है, ठीक। और 32 है आत्मा का जो है कि हमारे न्यायालय में जैसे कि हमारा जो अधिकार है उससे संबंधित है,
ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत रत्न पद्म विभूषण जो भी उपाधि मिलती है, अलंकृत किया जाता है, वह अनुच्छेद 18 से है, तो इसका आंसर बी होगा। दिया हुआ है कि 77 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है कि संस्कृत की संरक्षण हो गया, तो यह हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, संस्कृति अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी संस्कृति की, तो यह हो जाएगा 29 और 30 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा बी 29 और 30 है, जो संस्कृति के संरक्षण और पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। दिया हुआ है 78 के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा सी 350 है। नेक्स्ट है, यह अनुच्छेद को मिलाना है या मिलान करना है, तो देखना है कि कौन सा। तो 54 क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, भारत का मंत्रिपरिषद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 79 का ए हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 54 है एक, और इसका है इसका, ये है इसका, ये है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वह है कौन सा? जो समता या समानता का अधिकार है वो किससे 5 अनुच्छेद से लिया गया है, मतलब किसमें है? तो देखिए वह है कहां से कहां तक? तो 14 से लेकर के समता या समानता का जो अधिकार होता है ना, 5 अनुच्छेद है, तो 14, 15, 16, 17, 18 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा 80 का सी होगा, ठीक है ना। यह याद रखिएगा कि समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद का प्रदान किया गया कौन सा? तो 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक। आगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? 51 है, 48 है, 43 है, 41 है। तो नीति निर्देशक तत्व में तो देखिए इस सब तो कुल टोटल तो नीति निर्देशक तत्व में ही आ रहे हैं, तो 81 का आंसर हो जाएगा ए 51, ठीक है ना। चलिए, शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है 51 में। दिया हुआ है इसमें कि अनुच्छेद सम्मिलित करना है 323 1 324 है, और इसी तरह से ये सब दिया हुआ है, तो कौन है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, यानी कि 333 ये प्रशासनिक के लिए हो गया, और 324 निर्वाचन के लिए हो गया, और 3 का 4 हो गया, और 4 का 3 हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि क्या है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ई, बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति के राज्य की रक्षा करें। दिया हुआ है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों का अध्यादेश के बिना किसी बदलाव में उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तो उसे अपनी सहमति दी थी? तो इसका 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हो जाएगा सी, वो 123। नेक्स्ट है, गुजरात के चुनाव में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 85 का आंसर हो जाएगा बी 143। दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका आंसर 86 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 258 है। नेक्स्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिया हुआ है क्या कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को, तो इसका आंसर देखिए ये वाला हो जाएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को। 23 और 24 जो है ना, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध कार्य है, तो शोषण के विरुद्ध में 23 में क्या है कि जैसे कि किसी भी महिला को तस्करी नहीं किया जा सकता है, बालक का शोषण नहीं किया जा सकता है, और 24 में है कि किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से बच्चे को कम माने उम्र में काम न कराया जाए। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के समानता का 5 अनुच्छेद अभी हम लोग पढ़े हैं, तो 14 से लेकर के 18 तक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया हुआ है कि ये संस्थान है अनुच्छेद, इसको जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3, यानी कि भारत का नियंत्रण लेखा महालेखा 148 है, और वित्त आयोग है 315 परीक्षक में है, और यह हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 323 हो गया प्रशासनिक अधिकार का, और इसका हो जाएगा 280 संघ लोक सेवा आयोग कल संबंधित किसे है? तो 280 से है। दिया है 90 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण व आंतरिक अशांति के राज्यों को रक्षा करे? ठीक, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा ई, 355 है। आगे हम लोग देखेंगे 355 के बाद, इसके बाद 90 के बाद 91 है क्वेश्चन,
यह कि भारतीय अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 है, 2 और 3 है कि किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तन कर सकती है, 3 में है, और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ठीक है ना। सीमाओं में मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ाना या घटाना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण महालेखा के परीक्षक की नियुक्ति होती है, नियंत्रक महालेखा के 146 है, 147, 48, 49, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 148 है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह जो है ना कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि 51 क में दिया हुआ है, 51 ए में दिया है, तो 93 का आंसर ए, रुकिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 93 का आंसर ए होगा। 48 ए में दिया गया है, राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के भारत के संविधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, दिया कि आंग्ल मतलब कि आंग्ल समुदाय के लिए दिया गया है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, 333 होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है, तो यह है ऑप्शन डी 51, ठीक है ना। 395 का आंसर डी होगा, 95 का आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय का कानून बना सकती है, तो 96 का आंसर डी होगा, 253 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, कह रहा है कि अनुच्छेद अभी तक नहीं प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 का आंसर डी हो जाएगा। यह वित्तीय आपात जो होता है इसको नहीं किया गया। 352 में क्या है कि राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात होता है आपात, और इसमें है यह हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। और इसमें है कि वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात है यह प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका आंसर 360 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किसका, तो देखिए अस्पृश्यता का अंत, ये ध्यान रखिएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, नीति आयोग मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संगठन किया गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, 169। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर 101 का हो जाएगा, डी होगा, 335, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था। यह इसका वीडियो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।